तो फाइनली सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा ओपी है, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के सीधा वीडियो पे चलते हैं। एपिसोड वही स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि संग जिन वू के ऊपर वो स्टोन स्टैचूज अटैक कर रहे हैं, बट अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संग जिन वू उठता है एक हॉस्पिटल बेड में। वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो कट चुका था बट वापस जुड़ चुका है। वो अपने पैर को भी चेक करता है, वो भी ठीक हो चुका है। वो सोचने लगता है कि क्या ये सब सपना था। संग जिन वू जैसे उठता है उसके पास जो है हंटर एसोसिएशन से वू जिन चुल नाम का एक बंदा आता है जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो हंटर एसोसिएशन का सर्वेलेंस टीम का मैनेजर है। उन हंटर्स और संग जिन वू के बीच में बातें चल रही होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि संग जिन वू जो है 3 दिन से बेहोश था। संग जिन वू पूछता है कि सूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ, जहाँ पर वू जिन चुल बताता है कि मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट चुका है जिसकी वजह से वो हंटर का काम नहीं कर सकते, और सूही भी मेंटली ट्रॉमाटाइज है जिसकी वजह से वो भी शायद हंटर नहीं बन सकती। यहाँ पर मिस्टर वू जिन चोल जो है डबल डंजन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और पूछते हैं कि तुम वहां पर कैसे सर्वाइव किए, क्या तुम एक सेकेंड अवेकनिंग के थ्रू गुजर चुके हो। वहीं पर संग जिन वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है सेकेंड अवेकनिंग के बारे में सुनकर, क्योंकि एक हंटर जो एक बार अवेकन होके उसकी पावर लेवल को बढ़ा नहीं सकता, बट सेकेंड अवेकनिंग के थ्रू वो ए रैंक से एस रैंक तक बन सकता है। मिस्टर वू जिन चोल जो है संग जिन वू के पास एक डिवाइस रखता है जिसकी वजह से वो जो है उसकी मैजिकल पावर को चेक कर सकते हैं। संग जिन वू जैसे उसके ऊपर अपना हाथ रखता है तो मशीन के अंदर जो उसकी मैजिकल पावर की रीडिंग दिख जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि संग जिन वू जो है सेकेंड अवेकनिंग के थ्रू नहीं गुजरा, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर जो अभी भी एक ई रैंक हंटर की तरह ही है जो बहुत ही ज़्यादा कम है। मिस्टर वू जिन चोल जो है वहाँ से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है संग जिन वू जो है हवा में घूर रहा होता है, बट वो अंदर सोच रहा होता है कि मैंने उनके साथ ये बात क्यों नहीं की कि ये क्या है। हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम विंडो जिसको अनरेड मैसेज कह के लिखा रहता है, बट संग जिन वू जो है उसे प्रेस नहीं कर सकता। वहीं पर आ जाती है सूहे जो संग जिन वू के साथ बातें करती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी। संग जिन वू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। यहीं पर संग जिन वू जो है पूछता है कि सूही क्या तुम इस सिस्टम विंडो को नहीं देख सकती, तो सूही बताती है कि वो उसे नहीं देख पा रही है, वहां पर कुछ भी नहीं है। संग जिन वू समझ जाता है कि सिर्फ उसे ही ये सिस्टम विंडो दिख रही है, बाकी किसी को भी ये सिस्टम विंडो नहीं दिख रही है। वहीं पर संग जिन वू पूछता है कि तुम्हें अगर सिस्टम विंडो को ओपन करना होगा तो तुम कैसे करोगे। सुई बताते हैं कि ओपन मैसेज बॉक्स कह के ओपन कर सकते हैं। संग जिन वू जो है इसे कहता है और सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और उसे सारे के सारे अनरेड मैसेजेस दिख जाते हैं और वो समझ जाता है कि इस सिस्टम विंडो को कैसे यूज किया जाए। संग जिन वू को एक डेली क्वेस्ट मिलता है जिसमें जो उसे पुशअप्स, पुलअप्स, 10 किलोमीटर रन और बाकी सारे एक्सरसाइज करने होंगे, वरना उसे एक पेनल्टी मिलेगी। बट संग जिन वू जो है इसे सिर्फ एक मजाक समझकर ये सब कुछ भी नहीं करता और सो जाता है। अगले सीन में हमें वू जिन चोल दिखाया जाता है जो हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा होता है कि संग जिन वू जो है एक सेकेंड अवेकनिंग के थ्रू नहीं गुजरा है, और यहीं पर इनकी कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चॉय जोनिन और चा है जिनकी कन्वर्सेशन, जहाँ पर चॉय जोनिन जो है पूछ रहा होता है कि क्या तुम एक रेड में पार्टिसिपेट करोगी एज अ मेंटोर, और चाहे इन बताती है कि मेरी कैपेबिलिटीज एज अ मेंटोर जो है कम है, बट चॉय जोनिन जो है उसे कहता है कि तुम जैसे रेगुलर फाइट करती हो वैसे करो, वही काफी होगा न्यू हंटर्स के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक गेट जो है बीच रोड में ओपन हो चुका है और सभी पब्लिक जो है परेशान हो रही है कि कब हंटर्स आके इस गेट को क्लियर करेंगे। बट सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है संग जिन वू, जहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन पहुंच चुका है और अब संग जिन वू को जो है पेनल्टी लगने वाली है। जैसे ही पेनल्टी लगती है संग जिन वू जो है अलग डायमेंशन में उठता है, जहाँ पर उसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक करते हैं और सिस्टम विंडो के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि तुम्हें 3 घंटे तक जो है इस वर्ल्ड में सरवाइव करना होगा। संग जिन वू इन मॉन्स्टर्स को देख के भागना चालू कर देता है। रियल वर्ल्ड में जो है नर्स उसे ढूंढ रही होती है, बट संग जिन वू यहाँ पर मॉन्स्टर से बच रहा होता है। जैसे ही 3 घंटे खत्म होते हैं वैसे ही संग जिन वू जो है अपने रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस सूही जो है संग जिन वू के बारे में सुन के संग जिन वू से मिलने आती है, बट यहाँ पर हमारा संग जिन वू जो है ट्रेन कर रहा होता है, जिसे देखकर सारे लोग कहते हैं कि ये कितने ही दिनों से ऐसे ट्रेन कर रहा है। वो कहता है कि मैं शेप में आना चाहता हूँ इसलिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जिसे सुनकर मिस सूही जो है वहाँ से निकल जाती है। संग जिन वू एक पार्क के बेंच पे बैठ के जो है सिस्टम विंडो के मैसेज पढ़ रहा होता है। संग जिन वू उस सिस्टम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि इससे उसे जो है 2 बेसिक एबिलिटीज मिले हैं। एक है इंस्टेंट हील, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने आप को हील कर सकता है, और दूसरी है वो जो है
अपने स्ट्रेंथ और दूसरे जो स्टैट्स को बढ़ा सकता है एज अ गेम। उसे लगता है कि एक गेम की तरह जैसे हम एक कैरेक्टर के स्टैट्स बढ़ाते हैं वैसे ही वो अपने रियल लाइफ में स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना वो सब बढ़ा सकता है। यहाँ पर संग जिन वू को सारे लोग देख रहे होते हैं। संग जिन वू को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है और वो हंसने लगता है। संग जिन वू को जो है एक रिवॉर्ड मिलता है। उस रिवॉर्ड के अंदर जो उसे की मिलती है जिससे वो एक इंस्टेंट डंजन ओपन कर सकता है। संग जिन वू को नहीं पता कि एक इंस्टेंट डंजन क्या है, बट जिसने भी मानव पढ़ रखी है उसे पता है कि इंस्टेंट डंजन क्या होता है। अगले सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है संग जिन वू की मदर और संग जिन वू। उसी सीन में हमें संग जिन वू का फ्लैशबैक ही दिखाया जाता है कि कैसे जो है वो एक हंटर बना और कैसे उसकी मदर जो है इटर्नल स्लीप में गई। हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से उसकी मदर जो है कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें जो है एक रेयर डिजीज हुई है जिसकी वजह से वो जो है इटर्नली स्लीप में जा चुकी है। ये डिजीज डंजन आने के बाद से होने लगी है, बट इसके केसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर है और वो कहता है कि इसे ट्रीट तो नहीं किया जा सकता, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं। संग जिन वू जो है एज अ वर्कर अलग अलग काम कर रहा होता है, बट वो सडनली अवेकन होता है और वो कहता है कि वो एक हंटर का काम करेगा, जिसे सूई कहते हैं कि वो डेंजरस होगा, बट संग जिन वू कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो। और हमें पता चलता है कि संग जिन वू जो है इतने सालों से कैसे स्ट्रगल कर रहा था एज अ हंटर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संग जिन वू जो है स्टेशन के पास पहुंच चुका है और वो की को यूज़ करके वो एक इंस्टेंट डंजन ओपन कर देता है। बट जैसे वो उस डंजन के अंदर पहुंचता है तो उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम एक इंस्टेंट डंजन में पहुंच चुके हो, जिसकी वजह से इंस्टेंट डंजन का डोर जो है क्लोज हो जाता है। संग जिन वू जो है उस डंजन के अंदर जाता है और उसके सामने जो 3 गॉब्लिन अपीयर होते हैं जिसके साथ वो फाइट करना चालू कर देता है। बट संग जिन वू जो है उन्हें ईजिली डिफीट नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है और एक गॉब्लिन को जो है फाइनली मार देता है। वो एक के बाद एक जो है 2 गॉब्लिन्स को लगातार मारता है और उसे लगता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, बट वहीं पर एक वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसे जो है फेस पे एक स्कार लग जाता है। और संग जिन वू जो सोचता है कि मैं इससे बाहर तो नहीं निकल सकता, तो मुझे इसके साथ फाइट ही करना होगा। संग जिन वू जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो उसका ब्लेड जो है पूरी तरह से टूट जाता है और संग जिन वू के पैर जो है काम करने नहीं लगते, वो जो है हिल नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि वो ट्रॉमाटाइज हो चुका है, बट संग जिन वू किसी तरह से जो है अपने आप को संभालता है, बट वहीं पर उसके ऊपर वो वुल्फ अटैक कर देता है और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 3 एंड। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ओपी था। तो हमें संग जिन वू के पास्ट के बारे में और कैसे वो एक हंटर बना उसके बारे में बताया गया है। तो अगले एपिसोड में जो है हमें संग जिन वू एक अलग रूप में दिखाया जाएगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। नीचे तुम्हें एपिसोड 2 और एपिसोड 1 के जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसे ज़रूर देखना।